ये रॉयल एनफील्ड की ऐसी मोटरसाइकिल है जिसको तुम एक सुंदर शो पीस की तरह घर पे रख सकते हो एंड ऑफ कोर्स राइड भी कर सकते हो। दिस इज द ऑल न्यू बुलेट 650, द 7th मोटरसाइकिल ऑफ 650cc लाइनअप बाय रॉयल एनफील्ड। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई वाई बुलेट 650? ऑलरेडी 6 बाइक्स है हमारी 650cc कैटेगरी में, तो इस बाइक की नीड क्या है? एंड आंसर टू दैट क्वेश्चन इज हेरिटेज। ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है, बुलेट नाम की हिस्ट्री है, एंड उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए द बुलेट 650 हैज़ बीन लॉन्च्ड। एंड आई थिंक ये जो 650cc जो कैटेगरी है रॉयल एनफील्ड की, उसकी लास्ट बिट है ऑफ द मोटरसाइकिल्स। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, लैंग्वेज, चैसीज, ईच एंड एवरीथिंग ये हेविली इंस्पायर्ड है फ्रॉम द क्लासिक 650। पूरा सेम चैसी है, सेम ओवरऑल डायमेंशन है बाइक का। इवन शॉटगन 650 की अगर हम बात करें तो मेन जो डिफरेंस है ऑफ द बाइक इज़ दैट द डिज़ाइनिंग, द एम्बलम, द पिन स्ट्राइप डिज़ाइन, एम्बलम हेयर, आई थिंक जो एग्जॉस्ट है वो सेम है। बाकी ओवरऑल जो पिन स्ट्राइप डिज़ाइन है वो पूरा पीछे तक आते वक्त, यहाँ पे मैं चाहता था कि काश बुलेट का ही रियर वाला गार्ड आता है जैसे बटालियन ब्लैक में किया गया था 350cc में। सो अगेन यहाँ पे एक एम्बलम है, बहुत सुंदर है ये वाला, एंड अगेन द पिन स्ट्राइप डिज़ाइन आगे। ऑल्सो दीज टाइगर, मिनी टाइगर लैम्प्स। सीटिंग इस बाइक की फुल एक सिंगल यूनिट बेंच सीट है, अच्छी खासी ब्रॉड है एंड कंफर्टेबल है काफ़ी। ओवरऑल जो आपको क्लस्टर मिलता है दैट इज सेम एज द बुलेट वन। यहाँ पे मैंने ऑन कर रखा है बाय द वे। यहाँ पे ट्रिपल नेविगेशन मिलता है एज स्टैंडर्ड, एंड यू गेट दिस एनालॉग डिजिटलिश काइंड ऑफ क्लस्टर। एंड जो मेन चीज़ मेरे को भाई नज़र में आई थी अभी, दैट जो ये शिफ्टर है भाई, ये क्रोम में आता है दोनों साइड पे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ बिट्स है जो क्रोम में मिल रहे हैं, जैसे ये एक यहाँ पे जो स्विच गियर है, एडजस्टेबल लीवर्स, अगेन ये भी क्रोम में, दिस ऑल क्रोम। तो एकदम प्रीमियम फील आती है इस बाइक को देख के। एंड अगेन दिस डिज़ाइन ऑल्सो फॉर द आइडेंटिफिकेशन के भाई व्हाट द हिस्ट्री इज ऑल अबाउट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। एंड दिखने में तो यार इतनी सुंदर है ही, एकदम मस्त लगती है। बुलेट 650 के स्पेक्स की बात करो तो इसमें मिलता है 648cc पैरेलल ट्विन इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 47 bhp एंड 52 Nm ऑफ टॉर्क। 6 स्पीड ट्रांसमिशन विद स्लीपर क्लच। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 14.8 लीटर की विद द सीट हाइट ऑफ 800 mm। सस्पेंशन मिलते हैं शोवा के विद 120 mm ट्रैवल इन फ्रंट एंड ट्विन शॉक्स विद एडजस्टेबल प्रीलोड इन रियर। फ्रंट ब्रेक मिलती है 320 mm की, रियर ब्रेक 300 mm की, जो कि बहुत अच्छा वर्क करती है बीइंग अ बाइक दिस हैवी। एंड ऑल्सो इसका वेट जो है 243 kg का है, जो कि थोड़ा हैवी रेंट पे ही है। अब इस बाइक में तुम्हें मिलता है 19 इंच फ्रंट एंड 18 इंच रियर, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। बट मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, दैट इज़ कि इसमें अभी भी ट्यूब टाइप सेटअप है, नॉट ट्यूबलेस स्पोक्स। मैं इतना होपफुल था कि भाई क्या पता इस बार ही ट्यूबलेस स्पोक आ जाए, क्योंकि मीटियोर 350 में ये सिस्टम आया था जो कि अब डिसकंटिन्यू भी हो चुका है। वेरी सैड एंड स्टिल होपफुल कि भाई क्या पता 750cc में ट्यूबलेस स्पोक आ जाए प्रॉपर वाले। आई थिंक पीपल आर रेडी टू पे द प्रीमियम फॉर द कन्वीनियंस, एंड आई थिंक इस बाइक में वो कन्वीनियंस मिलना चाहिए था। बात करूँ ओवरऑल राइडिंग क्वालिटी की, तो सबसे पहले राइडिंग पोस्चर इस बाइक का वन ऑफ अ काइंड है। आपको एकदम बढ़िया कमांडिंग रिलैक्स पोस्चर मिलता है, जिसमें कि आप आराम से बाइक को मूव अराउंड कर सकते हो सिटी में, हाईवेज पे विद स्किल ऑफ कोर्स। बाकी हैंडल बार अच्छा खासा वाइड है, एंड आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बैठते, आप हल्का सा आगे लीन होकर बैठते हो, विच इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एंगेजिंग विद द बाइक, एंड आप ज़्यादा इन कंट्रोल फील करते हो वाइल राइडिंग। अब प्रैक्टिकली बाइक के वेट की बात करूँ तो डेफिनेटली थोड़ी हेवी है, 243 kg ऑफ वेट। एंड जब आप बाइक को पार्किंग में मूव अराउंड करते हो, स्पेशली जब सरफेस अनइवन होता है, देन इट्स बिट टफ टू हैंडल एंड मूव अराउंड। बाकी वाइल राइडिंग बिल्कुल अपोजिट है इसका, इट फील्स वेरी निम्बल, वेरी मच इन कंट्रोल, आराम से बाइक को फ्लिक कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। इन टर्म्स ऑफ इंजन हीट वो सिमिलर है टू द अदर 650cc, जिसमें वाइल राइडिंग आपको इंजन हीट उतनी फील नहीं होगी, बट ड्यूरिंग ट्रैफिक आपको अपने नीज के पास वो हीट वेव आएगा। दैट इज वेरी नॉर्मल बिकॉज ये इंजन एयर एंड ऑयल कूल्ड है। अब इस बाइक की राइड क्वालिटी की बात करूं तो इट्स अ ब्रीज टू राइड ऑन गुड रोड्स। आप इस बाइक को चलाओगे, आपको इतना रिफाइंड इंजन परफॉर्मेंस मिलेगा, इतना अच्छा रिलैक्स पोस्चर मिलेगा, गुड कंफर्टेबल सीट मिलेगी। बट जो एक इशू जो आई थिंक काफ़ी बाइक्स में रह चुका है, इशू नहीं मतलब एक लैक बोलूँगा, जो कि आई थिंक फिक्स हो सकता है या फिक्स हो जाना चाहिए था, दैट इज़ द सस्पेंशन। तो अब जैसे कोई बैड रोड आती है या कोई ऐसा पॉट होल आता है, तो एकदम से उसको कंप्रेस करके रिबाउंड ढंग से नहीं कर पाता। आई डोंट नो कि ये टेक्निकल टर्म बिल्कुल करेक्ट है, बट एकदम से ये गड्ढे को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता इन सिंपलर टर्म्स, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है राइडर के लोअर बैक में आता है, एंड यू फील दैट ऐसे चला रहे हो ना बाइक तो ठक ऐसे फील होता है। विद टाइम यू गेट यूज्ड टू इट। मैं यूज्ड टू हो गया हूँ विद माई इंटरसेप्टर, बट दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड फिक्स्ड। एंड सेम गोज फॉर द फ्रंट सस्पेंशन।
It works better than the rear, but still it needs a proper improvement. I think वो हो जाएगा तो ये बाइक बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी. ऑल्सो भाई ट्यूबलेस स्पोक्स. नाउ द मेन क्वेश्चन है क्या ये बाइक तुम्हारे लिए सेंस बनाती है कि नहीं. अब इस बाइक का प्राइस स्टार्ट होता है 3,64,000 से एंड 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं आपको. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्पस. अगर तुम बाइक को सिर्फ वीकेंड राइड्स पे लेके जाते हो, सिटी राइड्स पे लेके जाते हो, या कभी कभार लाइट टूरिंग पे लेके जाते हो विद अ ग्रुप जिसको पता है हाउ टू फिक्स अ पंक्चर, देन दिस बाइक इज़ द गुड ऑप्शन फॉर यू. क्योंकि आप इस बाइक को अच्छे से इंजॉय कर पाओगे. एंड इफ इन केस कोई इशू हुआ दैट इज़ द पंक्चर, तो समवन विल बी देयर टू फिक्स इट फॉर यू एंड तुम्हें हेल्प मिल जाएगी बेसिकली. बाकी जो मेन हाईलाइट है इस बाइक का दैट इज़ द इंजन, द हेरिटेज, द लुक्स एंड एवरीथिंग. वो इस बाइक में भरपूर आपको फूट का मिलता है. एंड दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, टू बी अ लुकर एंड टू मेक यू फील गुड अबाउट राइडिंग अ मोटरसाइकिल एंड कमांडिंग ऑल्सो. बाकी मेरे रिव्यू के अलावा आई वुड रिकमेंड कि आप इस बाइक को अच्छे से टेस्ट राइड करो, अपना एक ओपिनियन बनाओ इस बाइक पे, और जो ओपिनियन है वो कमेंट करो नीचे. बाकी इन जनरल भी कुछ थॉट्स है इस बाइक पे कमेंट ज़रूर करना. एंड राइड सेफ एंड सी यू इन नेक्स्ट वन. आगे मैं सीरीज़ डालने वाला हूँ जल्दी से, तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत मज़ा आने वाला है.